राजस्थान के जोधपुर में राइट टू एजुकेशन के तहत करीब 20 करोड़ के फर्जीवाड़े और घोटाले का मामला सामने आया है। इस फर्जीवाड़े में शिक्षा विभाग के कर्मचारियों और बाबुओं ने उच्च अधिकारियों के फर्जी हस्ताक्षर और मुहर का उपयोग करके उन निजी स्कूलों के खातों में करोड़ों रुपए ट्रांसफर कर दिए, जो स्कूल जमीन पर कभी अस्तित्व में था ही नहीं। नमस्कार, इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे देश में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा एक मौलिक अधिकार है। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए RTE एक्ट में एक प्रावधान जोड़ा गया, जिसके तहत सभी प्राइवेट स्कूलों में एंट्री लेवल पर 25% सीटें समाज के वीकर सेक्शंस के बच्चों के लिए आरक्षित रखा जाएगा, क्योंकि इसके अंतर्गत सभी बच्चों को अपने नजदीक के स्कूल में मुफ्त पढ़ने का अधिकार है और उन बच्चों का फी सरकार द्वारा स्कूलों को अदा की जाती है। ऐसे में देश के सभी प्राइवेट स्कूल एंट्री लेवल पर 25% सीट उन बच्चों के लिए आवंटित करती है जो समाज में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आते हैं, अर्थात जिसे EWS सीट कहा जाता है। दूसरी ओर हमारे देश के लोगों में एक अद्भुत कला है, जिसमें वे पूरी तरह से निपुण हैं कि जैसे ही कोई कल्याणकारी योजना सरकार द्वारा लाई जाती है, उसमें वे घोटाला करने का रास्ता आसानी से निकाल लेते हैं। चाहे मनरेगा हो, नल जल योजना हो, घर घर में शौचालय की योजना हो या सभी को पक्के मकान की योजना हो, सबका लगभग यही हाल है। हर जगह आपको किसी न किसी स्तर पर घोटाला अवश्य देखने को मिलेगा। यही कारण है कि इन योजनाओं का लाभ सही व्यक्ति तक सही रूप में नहीं पहुंच पाता है। इसी प्रकार RTE के तहत EWS कोटे में बच्चों के स्कूलों में नामांकन को लेकर एक बड़ा घोटाला सामने आया है। राजस्थान के जोधपुर में राइट टू एजुकेशन के तहत करीब 20 करोड़ के फर्जीवाड़े और घोटाले का मामला सामने आया है। इस फर्जीवाड़े में शिक्षा विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों और निजी स्कूल संचालकों की मिली भगत सामने आई है। शिक्षा विभाग के कर्मचारियों और बाबुओं ने उच्च अधिकारियों के फर्जी हस्ताक्षर और मुहर का उपयोग करके उन निजी स्कूलों के खातों में करोड़ों रुपए ट्रांसफर कर दिए, जो स्कूल जमीन पर कभी अस्तित्व में था ही नहीं। शिक्षा विभाग के कर्मचारियों ने DO के जाली हस्ताक्षर और शिक्षकों की लॉगिन ID का दुरुपयोग करके कागजों पर चल रहे 50 से अधिक फर्जी स्कूलों के फर्जी भौतिक सत्यापन रिपोर्ट अपलोड कर दिए। धरातल पर उन स्कूलों का कोई वजूद नहीं था, फिर भी RTE नियमों के आड़ में उन्हें गरीब छात्रों के फीस के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए का भुगतान किया गया। जांच में सामने आया कि 50 से अधिक निजी स्कूल या तो जमीन पर मौजूद नहीं थे या बंद हो चुके थे, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में वे ऑनलाइन एक्टिव दिख रहे थे। जांच में पाया गया कि कई स्कूलों जैसे ओंकार आदर्श विद्या मंदिर, अराव पब्लिक स्कूल और रेड्डी स्कूल को बिना किसी छात्र या आधार के मोटी सरकारी रकम जारी की गई। इन गैर मौजूद स्कूलों में कागजों पर ही गरीब बच्चे दिखाए गए और फर्जी पढ़ाई दिखाकर सरकार से करोड़ों रुपए की राशि की भुगतान करवा ली गई। RTE का वो पैसा सीधे फर्जी स्कूलों और संबंधित घोटालेबाजों के निजी बैंक खातों में ट्रांसफर कर दिया गया। इस फर्जीवाड़ा का खुलासा होने के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। इस खेल का मुख्य सूत्रधार को तुरंत सस्पेंड कर दिया गया। प्राथमिक शिक्षा के जिला अधिकारी को अर्थात DO को तत्काल प्रभाव से APO कर दिया गया। वहीं इस मामले में शिक्षा विभाग ने संदेह के दायरे में आए करीब 100 सरकारी शिक्षकों को नोटिस जारी करके पूछताछ शुरू की है। इस घोटाले ने शिक्षा विभाग के कार्य प्रणाली
और फंड ट्रांसफर से पहले होने वाले वेरिफिकेशन पर गंभीर सवाल खड़ा कर दिया है। इस खुलासे के बाद राजस्थान शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है और अब सरकार पूरे प्रदेश में निजी स्कूलों के आरटीआई एडमिशन और भुगतान के फिजिकल वेरिफिकेशन की जांच करवाने की तैयारी कर रही है। अभी तो इस फर्जीवाड़े का खुलासा राजस्थान के एक छोटे से जिले में देखा गया है, जबकि आरटीई एडमिशन पूरे देश में हर राज्यों में किया जा रहा है। यदि इसका वेरिफिकेशन हर राज्यों में किया जाए तो मुझे उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि ऐसे फर्जीवाड़े देश के अन्य राज्यों में इससे भी कई गुना ज्यादा मिल सकता है। आखिर ऐसे लोग गरीब बच्चों के फीस को खाकर या सरकार को चूना लगाकर क्या साबित करना चाहते हैं, देश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं? आपका इस संबंध में क्या राय है, कमेंट में अवश्य लिखिएगा। इस अंक में यहीं तक। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में किसी विशेष जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।